ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ हर बार जो सरकार के वालों वादा किया जाता है कि MSP के उत्ते फसल चक्की जाएगी। इस दे नाल ही सीएम नायब सैनी के वालों दस्सिया जाता है कि जो किसानों दी फसलों ने MSP के चक्कण के नाल नाल उन्होंने पूरा उसका मुल मिलता है। 24 घंटे के अंदर जी है वो राशि जी है उन्होंने खाते के पहुँच जाती है। तो किसानों के नाल जो सीएम नायब सैनी के वालों उत्थे गलबात की गई, मंडिया के जायज़ा लिया गया। सीएम नायब सैनी जो कि है किसानों बड़े ही गर्मजोशी के नाल मिलते। तस्वीरों च वेख सकते हो कि किस तरीके दे नाल जदों एक किसान के वालों उन्होंने माला पहनाने की कोशिश की जाती है तो सीएम नायब सैनी उस दे नाल हथ मिलाते हैं और उसनूं माला पहनाते हैं। तो देख सकते हो तस्वीरों के विच फसलों का जिहड़ा जायज़ा है सीएम नायब सैनी के वालों लिया जाता है। इस तो बाद रुख कर लैंदे हां अगली खबर का। महात्मा ज्योतिबा फुले नूं सीएम नायब सैनी नमन करते हैं। उन्हों की जयंती के मौके जिथे समागम का आयोजन किया जाता है, सीएम नायब सैनी वालों उन्होंने शरधा के फुल भेंट किए जाते हैं। इस तो इलावा जो उन्होंने वालों समाज में योगदान पाए गए हैं उन्होंने योगदानों सीएम नायब सैनी के वालों याद किया जाता है। जिस टाइम उन्होंने दस्सिया कि अंग्रेज़ों के समय के जिथे लोगों जिथे पढ़न की आज़ादी नहीं सी, कुछ कुरीतियां सी समाज दियां, उन्होंने कुरीतियां जिथे दूर करने के लिए ज्योतिबा फुले ने अहम योगदान पाया। तो उन्हों दियां कुछ सिक्ख्यावां याद करते हुए सीएम नायब सैनी ने लोगों के विच स्पीच दी। इस तो इलावा भाजपा के कुछ वड्डे आगू मंत्री और होर वड्डी लीडरशिप इस मौके मौजूद रही। तो सीएम नायब सैनी के वल्लों की कुछ कहा गया, एक बार आओ तुहानूं सुनाउने हां। उनकी जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों, अपने संघर्षों और अपने कर्मों से भारत के इतिहास को एक नई दिशा देने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी को भी श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, यह राज्य स्तरीय समारोह ये सामाजिक जागरण, शिक्षा और समानता के उस संकल्प को ये पुनर्जीवित ये करने का अवसर है जिसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है। साथियों, ऐसे महापुरुषों, संतों और महात्माओं के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियां हरियाणा सरकार राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है। साथियों, इसके लिए हमने संत महापुरुष विचार प्रसार एवं सम्मान योजना चलाई हुई है। आज का यह समारोह साथियों उसी कड़ी का हिस्सा है। मुझे विशेष खुशी है कि आज ये महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आधारशिला आज यहां पर हमारे ये पदाधिकारियों ने रखी है। साथियों, शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का जो सपना महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने देखा था, यह संस्थान उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण का कदम ये साबित होगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां से निकलने वाला हर विद्यार्थी समाज का जिम्मेवार नागरिक बन करके राष्ट्र निर्माण के योगदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेगा। साथियों, यहां से निकला हुआ विद्यार्थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को
आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को जो उन्होंने लिया है, विकसित भारत 2047, उसको पूरा करने का काम करेगा। साथियों, मैं इस संस्थान के आधारशिला जो रखी गई है, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, विशेष रूप से मैं सैनिक शिक्षा समिति की सराहना के वो पात्र हैं जिन्होंने इस सरस्वती मंदिर की स्थापना का बीड़ा उठाया है। साथियों, मुझे यह जानकर खुशी भी हो रही है कि सैनिक शिक्षा समिति समाज के उत्थान के लिए निरंतर ये काम करती रहती है। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण चलाकर महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारों को धरातल पर उतारने का काम ये समिति निरंतर कर रही है। साथियों, ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हुआ था उस समय हमारा समाज कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से साथियों ग्रसित था। उन्होंने इन कुरीतियों को पहचाना और उनके खिलाफ डट करके महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया। साथियों, उन्होंने चाहे बाल विवाह हो, छुआछात हो, जातिगत भेदभाव हो और महिलाओं की अशिक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने जो आवाज बुलंद की है, वह उस समय किसी साहसिक क्रांति से वो कम नहीं थी। साथियों, महात्मा जी अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि समाज में बदलाव केवल विचारों से नहीं आता है, बल्कि साहस, निरंतर प्रयासों से बदलाव आता है। साथियों, उनकी सबसे बड़ी ताकत जो थी वो शिक्षा थी। शिक्षा में उनका अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा का प्रकाश हर घर तक पहुंचाना है। यह उनका विश्वास था और यही कारण है कि उन्होंने साथियों अपनी धर्म पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर के पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय 1848 में खोलने का काम अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर के किया है। साथियों, यह केवल एक स्कूल नहीं था। हम सबको उनके जीवन से ये प्रेरणा भी लेनी चाहिए। वो केवल एक स्कूल नहीं था, बल्कि यह उस समय के सामाजिक अंधकार के खिलाफ जलाया गया एक दीपक था। साथियों, उस दीपक की रोशनी आज भी हमारे समाज की प्रकाश स्तंभ की तरह वो दिशा दिखाने का काम कर रही है। साथियों, आज जब हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जो उन्होंने 23 जनवरी 2015 को
पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को उन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। तो यह संकल्प महात्मा ज्योतिबा फुले के उस विचार का ये विस्तार है जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमें दिखाया है। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।